हेलो एवरीवन, आज हम बात करेंगे मानव इतिहास का प्रारंभ। मानव होमो सैपियंस का जो टाइम पीरियड है पृथ्वी पर वो 3 लाख वर्ष का माना गया है। आदि मानव का रहन सहन टोली और समूहों में आदि मानव रहा करते थे। भोजन की निर्भरता आखेटक और खाद्य संग्रह, फल कंदमूल और शिकार करना, इसके माध्यम से जो है वो भोजन इकट्ठा करते थे और इन्हीं का सेवन करते थे। निवास स्थान अस्थायी शिविर होते थे इनके, एक स्थान पर ये लंबे समय तक नहीं रहते थे। ये शैलश्रेयों और गुफाओं में रहते थे। औजार और उपकरण पत्थर की उन्नत किस्म की कुल्हाड़ियों का प्रयोग करते थे। ब्लेड, नुकीले तीरों का प्रयोग करते थे। ये शिकार करने और भोजन को इकट्ठा करने के लिए, लकड़ी इकट्ठा करने के लिए इन सब चीज़ों का प्रयोग करते थे। आभूषण पत्थर और मनकों की माला और पशुओं के दांतों के आभूषण हमें देखने को मिले हैं जिनका ये प्रयोग करते थे। धार्मिक मान्यताएं प्राकृतिक तत्वों से संबंधित और मरने के बाद जीवन को लेकर के इनमें कुछ धार्मिक मान्यताएं जो है हमें देखने को मिलती हैं। प्रमुख विशेषता, इस काल की प्रमुख विशेषता है अग्नि का प्रयोग। अग्नि का प्रयोग आदि मानव के द्वारा इस काल में होता है। इसके अलावा पहली उपज, जलवायु परिवर्तन, हिमयुग बर्फ से ढका हुआ एक बड़ा भाग जिसका टाइम पीरियड है 1 लाख वर्ष से लेकर 12,000 वर्ष पूर्व तक का। इस टाइम पीरियड में जो है वो पृथ्वी पर बहुत ज़्यादा बर्फ़ थी और एक बड़ा भाग जो है वो बर्फ़ से ढका हुआ था। जिसके बाद जलवायु परिवर्तन होता है, जलवायु गर्म होती है, हिम का एक बड़ा भाग जो है पिघल जाता है, जिससे जो है नदियों में जल का जो भराव है वो ज़्यादा हो जाता है और जल का स्तर बढ़ जाता है। जल जो है समुद्रों में समाहित होना शुरू हो जाता है और जो जगह थी वहाँ पर रहना जो है आसानी से सुगम हो जाता है और आगे चल के जो है आदि मानव एक जगह पर रहना शुरू कर देता है। अनाज उगाना, जानवरों को पालना, ये सब चीज़ें शुरू हो जाती हैं। मानव के जीने योग्य परिस्थितियों में सुधार होता है। जब जलवायु परिवर्तन होता है तो नदियों का भी जो है हमें विकास देखने को मिलता है। पानी जो है एक स्थान पर जो है वो स्टोर होता है और फिर बाद में जो है आदि मानव एक स्थान पर बसना, अनाज उगाना जो है शुरू कर देता है। गाय, बकरी जैसे जानवरों का घरेलूकरण आरंभ हो जाता है। ये आदि मानव इनको दूध के लिए पालना शुरू कर देता है। आदि मानव जो है देखता है कि बहुत से पशु हैं जिसका हम दूध के लिए उपयोग कर सकते हैं और इनको पालना शुरू कर देता है। कृषि का आरंभ जो है शुरू हो जाता है। सामुदायिक कृषि शुरू हो जाती है। सभी लोग जो है इकट्ठा मिलकर जो है कृषि करते हैं। नदियों के किनारे बसना शुरू हो जाता है। समूहों में रहना शुरू हो जाता है क्योंकि नदियों किनारे जो जगह होती है वो काफ़ी उपजाऊ होती है, जिससे जो है कृषि करना आसान हो जाता है। पल्ली यानी उपगांव से बड़े गांव में परिवर्तन जो है शुरू हो जाता है। जब सभी लोग इकट्ठा रहना शुरू करते हैं तो एक बड़े समूह का विकास होता है, जिससे जो है छोटे गांव बड़े गांव में परिवर्तित हो जाते हैं। भोजन, वस्त्र और उपकरणों का आदान प्रदान होता है। जब लोगों की संख्या बढ़ती है तो भोजन, वस्त्र और उपकरणों का आदान प्रदान जो है शुरू हो जाता है। गांव में संप्रेषण और आवागमन का विकास होता है। एक दूसरे से बातचीत करना, एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना सुगम हो जाता है। छोटे कस्बों का विकास जो है शुरू होता है। गांव से कस्बों का विकास शुरू होता है और इस तरह से आगे चल के विकास होता है। फिर आगे चल कर के हम नगरों का विकास देखते हैं। ऐसे ही राज्य, ऐसे साम्राज्य और ऐसे ही जो है बहुत से जो है वो देश बनते हैं। तो इस तरह से जो है वो मानव जो है वो पृथ्वी पर 3 लाख वर्ष पहले आता है और उस टाइम के बाद जो है मानव का विकास प्रारंभ होता है। आई होप आपको आज की जानकारी अच्छी लगी होगी। अगर आपको हमारी जानकारी अच्छी लगी है तो हमारे चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू।